देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी, माननीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी इसको बहुत प्रोत्साहित किए हैं और एक नई ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अभी चक्र तीर्थ एक पड़ता है जिसे हम नैमिष शरण बोलते हैं, वहां पर इसी का एक शोध केंद्र बनने जा रहा है, जिसे हम ये भी जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण करके कि व्यक्ति को किस प्रकार की क्या बीमारी हो सकती है। आपने पूछा कि क्या कारण था इतना भव्य कार्यक्रम दिल्ली में आकर के देश की राजधानी में करने का, तो देखिए इस कार्यक्रम को करने में यूं ही नहीं लगा, बहुत अरसा, बहुत समय लगा और बहुत सारी चीजों को करने के बाद हम यहाँ तक आ पाए। एक सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि 2024 के बाद से ही लगातार लोग परेशानी के घेरे में हैं। मैं आपको बताऊं 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश किया। वर्ष 2025 जो कि मूलांक 9 पे आधारित है, जो अभी बोइंग संख्या 171, बहुत गौर करिएगा, मैंने 24 नवंबर 2024 की भविष्यवाणी में एक 35 मिनट का वीडियो था और मैंने उसमें डाला था सोशल मीडिया पे कि इस प्रकार से आकाशीय घटना होगी और देश का कोई बड़ा नेता की क्षति हम पाएंगे, और वैसे ही हमारे रूपानी जी के साथ हुआ। तो जिस प्रकार से ये मंगल ग्रह कारक जो वर्ष है, बहुत ही बृहस्पति ग्रह की अगर बात करेंगे तो बहुत ही अतिचार के रूप में आए, बहुत तेजी से किसी भी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और बहुत तेजी से जा रहे हैं, तो जिसके प्रभाव के कारण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत सारे युवक, महिला, पुरुष सब 3 बजे से लेकर 8 बजे तक खड़े हुए। क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द लोगों को? मैं आप सबको तो बहुत बहुत, आप सब वाकई बहुत बधाई के पात्र हैं कि इतना धैर्य रख करके इस कार्यक्रम को आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और मैं माननीय हम सब के जो आदर्श हैं माननीय बाबूजी कैलाश सोनी जी, मैं आपको भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं। हमारे माननीय विधायक जी विनय वर्मा सोरठगढ़ से 900 किलोमीटर चल के आए, तो मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और महाराज जी हमारे जो योगी जी के मतलब हूबहू हैं और हमें तो साक्षात योगी जी नजर आते हैं, तो मैं तो आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए, आपने शोभा बढ़ाई। हमारे साथ इस कार्यक्रम की नींव रखने वाले उपेंद्र भाई साहब हैं, जिन्होंने माननीय सांसद जी के जो निजी सचिव हैं उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को हम बहुत आगे ले जा पाए। और जी युवकों का बहुत ज्यादा योगदान है। पीछे जो झका चुका हुआ था युवक है अमन वर्मा, इसने वाकई बड़ा सहयोग किया। जैसे कई युवकों ने पसीना बहाकर खड़े रहे, क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं अमन वर्मा जी के लिए और सभी साथियों के लिए, अक्षांश चतुर्वेदी और अजय पाठक, जिसने की वाकई 2-2 दिन आप समझ लीजिए हम लोग इतनी ही मेहनत की कि इस कार्यक्रम को सफल हो कि हाँ मतलब पैरों में छाले तक आ गए, आप ये स्थिति समझ लीजिए, तब जाकर के हम इस कार्यक्रम को सफल करा पाए। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि सफलता हमारी नहीं है, ये सत्य सनातन की जीत है, सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था की जीत है, और जिस प्रकार से हम अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं ये उसकी जीत है। आयोजकों के लिए सबसे पहले तो अमित मोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया है, और ये सनातन धर्म के लिए बड़े ही गौरव की बात है, क्योंकि सनातन धर्म में तो आप देख रहे हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो हम नामांकन के लिए भी ज्योतिष के पास जाते हैं, हमारे महंत पंडितों के पास जाते हैं कि महाराज जी इनका नामांकन कर दीजिए, और ज्योतिष विद्या के माध्यम से ही नामांकन होता है। तो हमारे सनातन धर्म में तो जब बच्चा जन्म लेता है और अंतर्दृष्टि होती है, जब तक धर्म सनातन और ज्योतिष का बड़ा योगदान है। मैं अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा ज्योतिष विराट सम्मेलन उन्होंने दिल्ली में करवाया है, और ऐसे आयोजन आप करवाते रहिए, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस सम्मेलन को अभी इसरो ने प्रतिष्ठित किया है कि इसरो ने भी इतने वर्षों प्रयोग करने के बाद ये कहा है कि हमारा पौराणिक पंचांग इसरो की गणना से उनने बिल्कुल सत्य माना है। सनातन धर्म के प्रत्येक एटीट्यूड के पीछे विज्ञान खड़ा है, और ज्योतिष उस विज्ञान को पढ़ता है, और प्रत्येक मनुष्य को प्रगति करने के लिए और खतरों से सावधान होने के लिए हमें इंडिकेटर का काम ज्योतिष करता। तो हमारे भाई अमित जी ने बहुत अच्छा काम किया, हिंदुस्तान भर के इतने श्रेष्ठतम ज्योतिष की सारी विधाओं के लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। बिल्कुल तालियां होनी चाहिए। उनके लिए हम साधुवाद देते हैं, और ये निरंतर होता रहे, इससे इंसान के लिए मार्गदर्शन मिलता है। हमारे यहाँ प्रत्येक जो डॉक्टर है आयुर्वेदाचार्य, वो पहले ज्योतिषाचार्य। आज
इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर के। आज मैं धन्यवाद दूंगा अमित मोहन गुरु जी को, आचार्य जी को, जो इनके माध्यम से देश के सारे एस्ट्रोलॉजर अच्छे अच्छे गुरु मिलने का मौका मिला है। और मैं इन लोगों से यही निवेदन करूंगा, आज जो अहमदाबाद में घटना हुई है, जो तमाम ऐसी घटना हो रही है, आप लोग ऐसी प्रार्थना करें जो हमारा देश सुख और शांति से रहे। देखिए, सबसे पहले आज मैं जो है अमित मोहन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि देश प्रदेश के ज्योतिषाचार्यों को एक मंच में दिल्ली की देश की राजधानी में एकत्र किया और एक बहुत बड़ा विराट सम्मेलन कराया। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और हमने अपने को आके यहाँ पे बहुत गौरवान्वित महसूस किया और हम इनके उज्जवल भविष्य की और सारे जितने भी हमारे ज्योतिषाचार्य हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अपने मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं कि आप जो भी इस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं इनमें ज्योतिष वर्ग को भी आप जो है आगे बढ़ाइए और उनको भी प्रोत्साहित करिए। भैया, ज्योतिष के माध्यम से हमारे बड़े भाई अमित कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ज्योतिष के माध्यम से आज दिल्ली वासियों को जागृत कराया, जो आने वाले समय में जो हमारे ऊपर घटनाएं हो रही है और जो वर्तमान में हुई है हमारे पीछे, तो उनके लिए हम ज्योतिषी को बहुत धन्यवाद कहेंगे कि हम सबको इंडिकेटर का, जैसे हमारे बाबूजी ने बताया, इंडिकेटर का काम करते हैं। ऐसे ज्योतिषी हमारे समय में, आने वाले समय में हमारा साथ देते रहें और भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो। और अमी जी ने दिन रात और इनकी पूरी टीम ने रात को 12 बजे तक मेरे साथ बात करके भैया कार्यक्रम को सफल बनाना, और श्री महादेव ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैंने इनसे एक ही बात बोली थी, कोई आए ना आए, महादेव की तस्वीर रख देना और महादेव का नाम ले देना। बोलो हर हर महादेव। माननीय सांसद जी का थोड़ी जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी के लिए। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय ज्योति सोनी जी हमारे बीच में मौजूद है, उनका हाथ। देवो भव यानी क्या, उन्हें भगवान का स्वरूप मानते हैं, उन्हें देव मानते हैं और देवों को जब सम्मान होता है तो तालियां भरपूर मिलनी चाहिए। शिवपेन भैया हमारे साथ, दिल्ली के इस ऐतिहासिक क्लब, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय कैलाश टोरी जी, जो हमारे लिए संरक्षक भी हैं, हमारे लिए पिता तुल्य भी हैं। बस मुझे मैंने पहले भी बोला था, आदित्य बिरला ग्रुप के वाइस चेयरपर्सन आदरणीय विनोद जी, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से आप उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कीजिए। मेरे वाला क्षण की ऐसे महान रत्न आज हमारे बीच में मौजूद, नाम दिया जाता है तो आपका नाम लिया जाता है। मैं तालियों से पूरा स्वागत अभिनंदन कराना चाहता हूँ माननीय का। आपकी तालियां थोड़ी कमजोर है, प्लीज जोरदार। समय निकाल कर आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और विशेषकर अरुण जी, और कहा जाता है जिसके मस्तक पर अरुण हो जाए फिर उसको जीत से, उसको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय का। हमारा प्रेम पहुंचाएगी। राजेश सर, हम सबकी तरफ से हमारा प्रेम आप तक पहुंचता हो। तालियों की एक और ध्वनि। मैं डॉक्टर अमित मोहन वर्मा जी से हम सब की तरफ से, जिनके नाम में ही कैलाश हो, मानो भगवान शिव का अंश तो वहां पर। पाठक जी, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग है तो प्लीज बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल करके आए हैं, तो 1 मिनट बाद ये कार्यक्रम कराएंगे। दीप प्रज्वलित हो गए, ठीक है, दीप प्रज्वलित से गणेश भवर गढ़ आप विराजो।
सेकंड ऐसे सामने देखना, एक बार यहाँ देखना। इसी के साथ मैं नेक्स्ट अवॉर्डी प्रवीण एंड कशिक जी को बुलाना चाहूंगी, जो है राजस्थान से। एक और है, कुछ और भाई देखिए। प्रवीण एंड कशिक से ही डॉक्टर वैशाली जी एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ टाइम और ऐसे में डायमंड व्यापारी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत माननीय महेश वर्मा जी का भी आगमन। पूरे ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान बच्चा है जिसे हम बोलते हैं गूगल बॉय, वो खास तौर से इस कार्यक्रम में आमंत्रित हुए हैं, उन्हें इनवाइट किया गया है। और मैं बहुत ही पूरे सम्मान के साथ चाहूंगा कि हमारे बीच मौजूद आदरणीय सत्येंद्र जी जो फादर हैं गूगल बॉय के, और मैं चाहूंगा शाश्वत शुक्ला जी जो ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिजीवी बच्चे, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री और विभिन्न प्रदेशों में आप सम्मानित हुए। आपको पूरे सम्मान के साथ मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ। यहाँ पे मौजूद है। हम इस महाकुंभ में अलग अलग